हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्लम्बरलैंड। ये मूवी 2022 में बनाई गई है। ये मूवी ड्रीम्स के बारे में है। मूवी के शुरू में हम एक लड़की नीमो को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ एक लाइट हाउस में रहती है। वो अपने फादर से बहुत प्यार करती होती है जो कि एक सेलर होते हैं। नीमो की मदर की डेथ हो गई होती है, इसीलिए उसके फादर ही उसका सब कुछ होते हैं। नीमो के फादर ने उसको लाइट हाउस के बारे में सब कुछ सिखाया होता है। उन दोनों ने पूरी दुनिया से दूर अपनी एक अलग दुनिया बनाई होती है लाइट हाउस पर। एक दिन नीमो अपने फादर से कहती है कि आप लाइट हाउस की चाबी मुझे क्यों नहीं दे देते। इस पर नीमो के फादर उससे पूछते हैं कि लाइट हाउस का क्या पर्पस होता है। नीमो कहती है कि ये सिर्फ कश्तियों को महफूज रखने के लिए होता है। इस पर उसके फादर उसको कहते हैं कि जिस दिन तुम इस सवाल का जवाब सही तरह दे दोगी उसी दिन मैं तुम्हारे हाथ में चाबी दे दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बेड टाइम पर नीमो के फादर उसको एक स्टोरी सुना रहे हैं। वो उसको एक नाइटमेयर मॉन्स्टर के बारे में स्टोरी सुना ही रहे होते हैं कि फोन आ जाता है। नीमो के फादर को आधी रात को स्टॉर्म की वजह से बाहर जाना पड़ता है। उनके जाने के बाद नीमो सो जाती है और वो अपने ड्रीम में जाग जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके घर में बहुत ज्यादा ठंड है। वो बाहर जाकर देखती है तो एकदम से वो समुद्र में डूब जाती है। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है मगर नाकाम हो जाती है। नीमो वो देखती है कि उसके फादर की कश्ती भी डूब रही है और उसके फादर उस कश्ती से निकल के उसके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इतने में ही एक नाइटमेयर मॉन्स्टर उनको अपने साथ खींचकर पानी के नीचे ले जाता है। नीमो की आंख साथ ही खुल जाती है। नीमो विंडो के पास जाकर देखती है तो बाहर कुछ पुलिस आई होती है। वो नीमो को आकर बताते हैं कि नीमो के फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो नीमो अब अपने अंकल के साथ रहने चली जाती है। उसके अंकल उसको बताते हैं कि वो लॉक्स बनाते हैं और उनको सेल करते हैं। वहाँ पर एक बहुत यूनिक सा लॉक देखने को मिलता है नीमो को, जिसको उसके अंकल कहते हैं कि हाथ मत लगाओ, ये बहुत ही नायाब है। ड्रीम में नीमो की आंख खुलती है। वो देखती है कि उसका टॉय मूव कर रहा है। ये देखकर वो डर जाती है और उठ के बैठ जाती है। इतने में वो महसूस करती है कि उसका बेड हिल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसके बेड की टांगे लंबी हो जाती हैं और वो खिड़की से छलांग लगा देता है। चलते चलते उसका बेड उसको लाइट हाउस पर ले जाता है। वहाँ जाकर नीमो अपने फादर को बहुत आवाजें देती है मगर उसको वहाँ पर कोई नहीं मिलता। आखिरकार उसको एक कमरे से कुछ टूटने की आवाज आती है तो वो उस कमरे की तरफ दौड़ लगा देती है। उस कमरे में एक आदमी होता है जो कि कमरे की तलाशी ले रहा होता है। नीमो को देखकर वो एक अलमारी में छुप जाता है। नीमो उस आदमी से पूछती है कि तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रहे हो। वो नीमो से एक मैप के बारे में पूछता है। नीमो कहती है कि मुझे किसी मैप के बारे में नहीं पता। वो इंसान नीमो को बताता है कि उस मैप के अंदर कुछ पर्ल्स का पता है, अगर हमें वो पर्ल्स मिल जाएं तो हमारी कोई भी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। इस पर नीमो कहती है कि क्या मैं अपने फादर से भी हर रोज मिल सकती हूँ। वो कहते हैं हाँ, तुम किसी से भी मिल सकती हो। ये कहते ही वो नीमो को खिड़की से धक्का दे देता है और नीमो अपनी ड्रीम से जाग जाती है। नीमो के स्कूल का आज पहला दिन होता है और उसके अंकल उसको स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। नीमो की हेड मिस्ट्रेस उसको क्लास में लेकर जाती है। वहाँ पर नीमो एक नए लड़के जमो से मिलती है जो कि बाद में उसको पूरे स्कूल के बारे में बताता है। जमो नीमो से उस स्कूल में आने की रीजन पूछता है, जिस पर नीमो कहती है कि मेरे फादर वेकेशन पे गए हुए हैं, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए अपने अंकल के पास रहने आई हूँ। उस रात को नीमो के अंकल उसको लॉक पिक करना सिखाते हैं मगर नीमो उसके अंदर इंटरेस्ट शो नहीं करती और सोने चली जाती है। नीमो की आंख उसकी ड्रीम में खुलती है और वो क्या देखती है कि उसका टॉय एक डिब्बे में से कोई मैप ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो जब डिब्बे में ढूंढती है तो उसको उसमें से एक मैप मिलता है। मैप को उल्टा करने पर उसको कुछ चीजों की लिस्ट मिलती है। नीमो अगले दिन स्कूल जाने से पहले वो चीजें इकट्ठी करती है और अपने अंकल के साथ स्कूल चली जाती है। नीमो स्कूल की बेसमेंट में जाती है और वहाँ छुपकर सो जाती है। फिर वो अपने ड्रीम में उठती है। नीमो वापस लाइट हाउस जाती है और फ्लिप को मैप दिखाती है। वो उससे मैप खींच लेता है और नीमो को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है, जिस पर नीमो साथ जाने की जिद करती है और आखिर फ्लिप को मानना ही पड़ता है। इस पर फ्लिप नीमो को कहता है कि तुम अपनी जान की खुद जिम्मेदार हो और अगर तुम ड्रीम वर्ल्ड के अंदर मर जाती हो तो तुम रियल वर्ल्ड में कभी उठ नहीं पाओगी। फ्लिप नीमो को बताता है कि इस मैप के पीछे ब्यूरो ऑफ सबकॉन्शियस एक्टिविटी की एक इंस्पेक्टर भी पड़ी हुई है, क्योंकि तुम्हारे बाप ने और मैंने ये मैप उससे चुराया था। और ये भी बताता है कि इस मैप के अंदर दुनिया की सारी ड्रीम्स हैं। फ्लिप नीमो को बताता है कि वर्ल्ड्स तक पहुंचने के लिए हमें दूसरे लोगों की ड्रीम से गुजर कर जाना पड़ेगा। वो दोनों एक दरवाजे से गुजरकर ड्रीम वर्ल्ड में एंटर हो जाते हैं। वो एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ पर न्यू ड्रीम्स अंडर कंस्ट्रक्शन होती हैं। आगे वो एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग डांस कर रहे होते हैं। फ्लिप को वहाँ डांस करते करते शाम हो जाती है और वो भूल जाता है कि उन्होंने पर्ल की तलाश में भी जाना है। नीमो घबरा जाती है और फ्लिप को आवाजें देने लगती है। नीमो और फ्लिप उस ड्रीम में से जाने ही लगते हैं कि वो देखते हैं कि ड्रीम कॉप जिसका नाम एजेंट ग्रीन होता है वो उनके ऊपर अपनी पिस्टल पॉइंट कर लेती है। वो फ्लिप से स्लम्बरलैंड का मैप मांगती है। ये बातें उनके दरमियान चल ही रही होती हैं कि वहाँ पर नाइटमेयर मॉन्स्टर अटैक कर देता है। फ्लिप और नीमो
नीमो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। नीमो फ्लिप को बताती है कि मैं नाइटमेयर मॉन्स्टर को एक बार पहले भी देख चुकी हूँ। इससे फ्लिप को अंदाजा हो जाता है कि वो नाइटमेयर नीमो के पीछे ही आया था और जब तक वो उसको पकड़ नहीं लेता वो उसका पीछा करता रहेगा। ये पता लगने के बाद वो नीमो को कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि जहाँ भी तुम जाओगी नाइटमेयर मॉन्स्टर तुम्हें फॉलो करेगा। नीमो जिस जगह सोई होती है वहाँ पर उसका एक क्लास फेलो आ जाता है और वो एकदम से उठ जाती है। नीमो रात को अपने ड्रीम के अंदर फ्लिप को रेड स्ट्रिंग की मदद से फिर से ढूंढ लेती है और वो दोनों नीमो के डैड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। नीमो फ्लिप से रियल वर्ल्ड में उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछती है, जिस पर फ्लिप कहता है कि मुझे रियल वर्ल्ड में गए हुए काफी देर हो गई है, जिसकी वजह से अब मुझे याद नहीं कि मैं कौन था। इतने में एक गाड़ी आती है और वो दोनों उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। साथ ही वो क्या देखते हैं कि एजेंट ग्रीन उनका पीछा कर रही है। काफी देर एजेंट ग्रीन को डॉज करने के बाद नीमो और फ्लिप की गाड़ी एक ग्लास बिल्डिंग में जाके क्रैश कर जाती है। उन्हें लगता है कि उनका पीछा एजेंट ग्रीन से छूट गया है, मगर वो गलत होते हैं। वो वैन का दरवाजा खोल के उसके अंदर बैठ जाते हैं। वहाँ उनको एक छोटा बच्चा मिलता है जो कि बहुत गलत तरीके से गाड़ी चला रहा होता है। उनकी गाड़ी पानी में गिर जाती है और एजेंट ग्रीन ये देखकर वहाँ से चली जाती है। गाड़ी में पानी भरने की वजह से गाड़ी अब डूबने लगती है और एक नाइटमेयर मॉन्स्टर फिर से उन पे आके अटैक कर देता है। नीमो और फ्लिप डैशबोर्ड का दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ से एक कमोड से निकल आते हैं। वहाँ उनको एक आदमी मिलता है जिसको फ्लिप डरा के भगा देता है। फ्लिप और नीमो बहुत खुश होते हैं कि वो दोनों चालाकी से नाइटमेयर मॉन्स्टर और कॉप को चकमा देकर भाग आए हैं। वो अपने कपड़े सुखाने के लिए डांस करने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पर एजेंट ग्रीन आ जाती है। नीमो और फ्लिप वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर इतने में ही एजेंट ग्रीन उन दोनों को फ्रीज करके ब्यूरो वापस ले जाती है। ब्यूरो पहुंचकर एजेंट ग्रीन फ्लिप और नीमो को एक सेल में लॉक कर देती है। वो दोनों वहाँ से बहुत निकलने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। कुछ देर बाद एजेंट ग्रीन नीमो को सेल में से निकाल के ले जाती है। वो कहती है कि हम तुम्हें रियल वर्ल्ड में वापस भेजने लगे हैं, जिस पर नीमो कहती है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ पे ही अपनी फादर के साथ एक ड्रीम में रहना चाहती हूँ। एजेंट ग्रीन नीमो को कहती है कि कोई भी ड्रीम फॉरएवर नहीं होती, आज ना तो कल तुम्हें कभी ना कभी वापस जाना ही पड़ेगा। नीमो कहती है कि अगर तुम मुझे मेरे फादर से नहीं मिला सकती तो मैं वो पर्ल्स ढूंढूंगी और मैं अपने फादर के साथ इधर ही ड्रीम में रह लूंगी। एजेंट ग्रीन नीमो को कहती है कि पर्ल सिर्फ एक स्टोरी है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। नीमो ड्रीम से उठ जाती है और अपने अंकल के पास जाती है। फिलिप नीमो को उसके फादर की और अपनी कुछ पुरानी वीडियोस दिखाता है, जिसमें नीमो नोट करती है कि फिलिप जो उसके अंकल हैं वो ड्रीम वाले फ्लिप की तरह ड्रेस हुए होते हैं। उसके अंकल बताते हैं कि तुम्हारे फादर मुझे भी काफी स्टोरियां सुनाया करते थे। जब नीमो कहती है कि आपने फ्लिप की तरह कपड़े क्यों पहने हैं, तो नीमो के अंकल उसको बताते हैं कि मेरा ड्रीम्स में नाम फ्लिप हुआ करता था। मैं और तुम्हारे फादर रेड स्ट्रिंग की मदद से एक दूसरे को अपनी ड्रीम्स में ढूंढ लिया करते थे और एडवेंचर्स पे जाया करते थे। फिलिप नीमो को आगे बताता है कि फिर तुम्हारे फादर ने शादी कर ली और मैं यहाँ पे अकेला रह गया। मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो मेरे कहने पर नहीं रुके। वो तुम्हारी मदर के साथ लाइट हाउस मूव हो गए और मैंने ड्रीम लैंड में जाना छोड़ दिया। नीमो को अंदाजा हो जाता है कि उसके अंकल ही फ्लिप हैं और उनके ड्रीम लैंड के अंदर ना जाने की वजह से फ्लिप आज तक वापस नहीं आ पाया। नीमो अपने अंकल से उनके लॉक पिक्स बोरो करती है और सोने चले जाती है। अगले दिन स्कूल जाकर नीमो फिर से बेसमेंट में जाके सो जाती है। वो सारा रास्ता पार करके वापस ब्यूरो में पहुंच जाती है। अपने अंकल के लॉक पिक्स यूज करके नीमो फ्लिप को जेल से निकालती है। फ्लिप नीमो के लॉक पिकिंग स्किल से काफी इम्प्रेस होता है और बड़ी चालाकी से एक्टिंग करके फ्लिप को छुड़ा के ले जाती है। नीमो और फिलिप लिफ्ट तक पहुंचते ही हैं कि वहाँ पे उनका एजेंट ग्रीन से सामना हो जाता है। नीमो एजेंट ग्रीन को उसी की गन से फ्रीज करती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग कुछ फ्लोर्स ही ट्रेवल करते हैं लिफ्ट के अंदर तो उनकी लिफ्ट स्टॉप हो जाती है क्योंकि दूसरी तरफ से एजेंट ग्रीन ने लिफ्ट को स्टॉप कर दिया होता है। फ्लिप लिफ्ट का दरवाजा खोलता है और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पहाड़ होते हैं और उन पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है। पीछे मुड़ के देखते हैं तो एजेंट ग्रीन भी उनका पीछा करते करते वहां पहुंच जाती है। वो पहाड़ से छलांग मार देते हैं और एक गूस पे बैठकर वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ते हैं। फाइनल डोर से गुजरने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत ज्यादा स्टॉर्म आ रहा होता है। वहां पे नीमो फ्लिप को बताती है कि मुझे पता है कि तुम रियल वर्ल्ड में क्या हो, तुम मेरे अंकल फिलिप हो जो कि एक डोरनॉब सेल्समैन है। फिलिप ये सुन के हैरान रह जाता है और वो नीमो को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पर्ल ढूंढने नहीं जा सकता क्योंकि अब मैं रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जाना चाहता। नीमो फ्लिप को कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ पर्ल ढूंढने जाओगे, मगर फ्लिप कहता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे डैड को भी जाने से रोका था मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। और ये कहकर फिलिप वहाँ से चला जाता है। नीमो के प्रिंसिपल उसको नींद से जगा देती हैं और उसके अंकल को बुलाकर उसकी शिकायत लगाती हैं। घर जाकर भी नीमो
नीमो और उसके अंकल फिलिप के दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाई देखने को मिलती है। फिलिप नीमो को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ मगर तुम मेरी बात मानती ही नहीं हो, जिस पर नीमो कहती है कि तुम मेरे डैड नहीं हो और डैड बनने की कोशिश भी मत करो। आधी रात को नीमो तंग आकर अपने घर से भाग जाती है। नीमो के अंकल को उसकी गैर मौजूदगी का पता चल जाता है। दूसरी तरफ हम नीमो को एक समंदर में एक बोट में देखते हैं। थोड़ी देर बाद ही नीमो के सर पे कुछ लगता है और वो बेहोश हो जाती है। वो वापस ड्रीमलैंड में उठती है। नीमो अपनी ड्रीम में ड्राउन कर रही होती है। वो देखती है कि एक होल में से लाइट आ रही है और वो उसकी तरफ स्विम करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम फ्लिप को देखते हैं जो कि एंड ऑफ द लाइन तक पहुंच गया होता है और हर तरफ उसको ढूंढने के लिए तैयारे उड़ रहे होते हैं। हर तरफ अपने वांटेड पोस्टर्स देख के उसको समझ आ जाता है कि अब उसके पास जाने को कोई जगह नहीं है, मगर फिर भी वो उस चीज का जश्न मना रहा होता है। इतनी देर में एक दूसरा एयरप्लेन फ्लिप की तरफ आता है और उसका पायलट फ्लिप को बताता है कि मैं अभी अभी सी ऑफ नाइटमेयर्स में एक लड़की को अकेला छोड़ के आ रहा हूँ। फ्लिप को समझ आ जाता है कि ये जिस लड़की की बात कर रहा है वो नीमो ही है। एयरप्लेन का पायलट फ्लिप को पहचानने ही लगता है कि फ्लिप उसको बेहोश कर देता है और नीमो के पीछे चला जाता है। नीमो एक बहुत बड़े स्केलेटन से गुजर के एक शिप में जा पहुंचती है जहाँ पे वो नीचे देखती है कि बहुत ज्यादा पर्ल्स पड़े होते हैं। नीमो पर्ल्स को हाथ लगाने की कोशिश करती है मगर अपना हाथ उन तक नहीं पहुंचा पाती, इसीलिए वो एक स्ट्रिंग के साथ अपने टॉय को नीचे भेजती है ताकि वो कुछ पर्ल्स को स्वॉलो कर ले। नाइटमेयर मॉन्स्टर भी नीमो को फॉलो करते करते वहां पहुंच जाता है। नीमो अपने टॉय को ऊपर की तरफ खींचती है और जब उसको स्क्वीज करती है तो उसको एक पर्ल मिलता है। वो अभी उस पर्ल को देख ही रही होती है कि पीछे से उस पे नाइटमेयर मॉन्स्टर अटैक कर देता है। इतनी देर में वहां पे फ्लिप आ जाता है और वो नाइटमेयर मॉन्स्टर से नीमो को बचा के ले जाता है। नीमो फ्लिप को देखकर बहुत खुश होती है और उसको पर्ल दिखाती है। वो दोनों नाइटमेयर मॉन्स्टर को पीछे छोड़ के आसानी से वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद उनको रियलाइज होता है कि उनके प्लेन का इंजन फेल हो चुका है और वो एक ग्लास बिल्डिंग में जाके क्रैश कर जाते हैं। प्लेन से उतर के फ्लिप और नीमो वापस कमोड में चले जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। हमें देखने को मिलता है कि नाइटमेयर मॉन्स्टर उनके प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां पे जो आदमी होते हैं वो भी कमोड के रास्ते वहां से भाग जाते हैं। नाइटमेयर मॉन्स्टर नीमो को फॉलो करता चला जाता है और वो जिसके भी कांटेक्ट में आता है वो अपनी ड्रीम से उठ जाता है और रियल वर्ल्ड में जाग जाता है। नीमो के अंकल फिलिप उसको तूफान में ढूंढने के लिए निकले होते हैं मगर उनको नीमो का कोई नामो निशान नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो रहे होते हैं। फ्लिप और नीमो लाइट हाउस तक पहुंचने ही लगते हैं कि नीमो कहती है उसकी तबीयत नहीं ठीक। इस पर फ्लिप उसको उठा लेता है और अपने साथ लेके जाने लगता है। वो लोग थोड़ी दूर ही जाते हैं कि नीमो को याद आता है कि उसका पर्ल पीछे गिर गया है। फ्लिप पर्ल उठाने जाता है कि नाइटमेयर मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। फ्लिप नीमो की तरफ पर्ल फेंकता है और उसको कहता है कि तुम लाइट हाउस की तरफ चली जाओ। नीमो पर्ल पे विश करती है कि फ्लिप अपनी ड्रीम से जाग जाए और उसको अपने अंकल फिलिप वापस मिल जाए जैसे वो पहले हुआ करते थे। ये विश करते ही फ्लिप डिसअपीयर हो जाता है और रियल वर्ल्ड में जाग जाता है। फिलिप एकदम से उठता है और एकदम से पानी में छलांग मार देता है। वो पानी के अंदर तैर के नीमो जो कि पहले से डूब रही होती है उसको बचाकर बाहर ले आता है। नीमो जब लाइट हाउस की तरफ जाती है तो उसको एजेंट ग्रीन मिलती है। वो उससे कहती है कि तुम अपने टॉय को स्क्वीज करो। स्क्वीज करने पर नीमो को एक और पर्ल मिल जाता है जिसके ऊपर वो विश करती है कि वो अपने फादर को मिल सके। उसकी विश ग्रांट हो जाती है और वो अपने फादर से मिलने चली जाती है। अपने फादर के साथ लाइट हाउस पे टाइम स्पेंड करने के बाद नीमो रियल वर्ल्ड में जाग जाती है। एंड पे हम देखते हैं कि नीमो और फिलिप खुशी खुशी रहते हैं।